हमारे सबके सामने स्वयं उपस्थित है। हम ऐसे दैवी शक्ति को सब मिल के प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज देखो समय तो ज़्यादा है नहीं। अब लास्ट में चांस तो बूढ़े आदमी कुछ मिलता है। घर के लोग खाना खा लेते, बूढ़ा बूढ़ी रहते, बाद में उनको एक एक पोड़ी दे देते। खा लो बोलते हैं, सो जाओ। अब ऐसा तो अब क्या करें, अभी माता रे हो गए ना। वो 80 साल शुरू है अपना। ऐसे कार्यक्रम बाबा के कार्यक्रम में उपस्थित भगवान बाबा हनुमान जी, इनको मेरा प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा वैसे उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय सम्माननीय गुरुद्वारा समिति के ठाकरे जी, नहीं ज़्यादा नहीं लोग, ठाकरे जी, इनको मेरा प्रणाम। वैसे गुरुद्वारा से आए हुए समिति के सचिव, गुरुद्वारा से आए हुए सेवक सेविका, इनको मेरा प्रणाम। और गढ़चिरौली से कार्यकर्ता माननीय सम्माननीय टेंगरी जी, इनको मेरा प्रणाम। और उनके साथ में आए पटेल जी और उनके साथ में आए सेवक कार्यकर्ता, इनको मेरा प्रणाम। और रांझी क्षेत्र से भी आए, रांझी क्षेत्र मंडल के अध्यक्ष माननीय सम्माननीय किरमी जी, इनको मेरा प्रणाम। वैसे केंद्रीय समिति के भी अध्यक्ष चोरनोले जी, इनको मेरा प्रणाम। और साथ में उनके आए साथी लोग, इनको सबको मेरा प्रणाम। वैसे इस परिसर के 12-13 गांव मिल के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस परिसर के कार्यकर्ता माननीय सम्माननीय पेशने जी, इनको मेरा प्रणाम। और इस परिसर के जो कार्यकर्ता हैं और भाई लोग हैं, सेविका हैं, इनको सबको मेरा प्रणाम है। वैसे सेवक सहभागी हुए, सेविका बच्चे सहभागी हुए हैं, इनको मेरा प्रणाम। और संचालन साहब को भी प्रणाम। अब बहुत यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं ने, अच्छे नहीं बोलना चाहिए, बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार मार्गदर्शन किया है। अब मार्ग तो एक ही है, मार्ग एक ही है। और हमारी जात जो है मानव, ये भी एक है। चाहे देश करे चाहे विदेश करे, है तो मानव ही जात। लेकिन पैदा होता है तो ये इंसान समझ के होता है, जाति धर्म के पैदा नहीं होता आदमी, इंसान करके होता है पैदा। बाद में जात हुई से उनकी। वैसे
ये रास्ता जो हमने अपनाया, क्यों अपनाया हमने रास्ता, क्या जरूरत थी, और अपनाने के बाद क्या मिला हमको, क्यों दौड़ रहे हम। अब गढ़चिरौली से वो खाना नहीं खाए उन्होंने, लांजी से उन्होंने खाना नहीं खाए, होटल में रास्ते में मिला वो आलू बोंडा समोसा खाए बोलते हैं। तो उतने दूर से यहाँ आने का मतलब क्या, पैसे के लिए है, काय के लिए है, क्यों है, कुछ तो भी तो कारण है। और ये मार्ग में भी क्यों है, उसका भी कारण है, पर वो अपन कारण भूल जाते हैं। उस कारण के तरफ प्रवृत्ति नहीं, जब प्रवृत्ति नहीं है तो प्रकृति कैसी रहेंगी, जब प्रकृति अच्छी नहीं तो गृहस्थी कहां से होगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी सिकोन के प्रति प्रवृत्ति होना, तो आपकी प्रकृति अच्छी रहेंगी, प्रकृति अच्छी है तो गृहस्थी अच्छी रहेंगी। मांगो जो भी मांगना है भगवान से मांगो, देगा भगवान। मैं क्या दूंगा आपको, मैं नहीं दे सकता, मेरे में ताकत नहीं हो देने की, और देने वाला और सिखाने वाला और दुख को दूर करने वाला वो आपके सबके पास है। वो अंदर झांक के देखो, आपको दिखेगा। वो बोलते भगवान नहीं दिखता, जरूर दिखे, अंदर झांक के देखो, ऐसे शब्द आएंगे, ऐसे विचार आएंगे आपको, और उस शब्द के ऊपर, विचारों के ऊपर आप जो मांगोगे वो मिलेगा। तब आपको लगेगा भगवान मेरे पास है। ये ध्येय से एक भगवान को मानना। बाबा जुमदेव जी प्यारा है जीवन का उजियाला। बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन का संघर्ष करके प्राप्ति कर लिया, भगवान की प्राप्ति। अरे उतने करने के बाद भगवान क्या कहता है, मैं भगवान हूं, तू मानव है, भलाई मुझे प्राप्त किया, लेकिन मानव के ऊपर विश्वास नहीं करता, मानव ये बेईमान है, उसमें से तू है। भगवान कहता है। जब बाबा ने सोचा इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद जब भगवान मेरे को बेईमान कर मिलता है तो दुनिया में कैसे होंगे। और जो प्राप्त किया, और ये धर्म स्थापन किया, और ये अपन ये मार्ग के पहले मंदिर में जाते थे, हर देव के मंदिर में जाते थे। किसी ने बोला मैं सुना हूँ कि वहाँ भगवान ही नहीं मिला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई धर्म पंथ को मैं बुरा नहीं कहूँगा, कोई महात्मा संत महात्मा ऋषि मुनि त्यागी योगी जो भी है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा। हम जाते थे मंदिर में क्योंकि विश्वास था, अनेक में थे, विश्वास था, जाते थे, कार्य करते थे, और भगवान को वहीं रख के खाली हाथ लौट के आते थे। भगवान नहीं था साथ में, तो क्या करे, विश्वास ही करो। जब दुख दूर नहीं हुआ, जब समस्या हुई, किसी के 4 जीव गए, 7 जीव गए, किसी के 2 जीव गए, और कई तंत्र मंत्र पंडे के पास दौड़ते थे हम लोग, ऐसे दौड़ते थे, लेकिन दुख दूर नहीं हुए। इसलिए हमको घटना ने सिखाया, भगवान नहीं देखा हमने। जो घटना हुई हमके परिवार में, जो मार्ग में इतने बैठे हुए, सबके परिवार में घटना हुई। अब बहुत दूर दूर से है,
बहुत दूर दूर से आए, एक गांव वाले नहीं है। यहाँ आए हैं दूर दूर से, एक गांव वाले नहीं है, बाबा के घर वाले हैं। ये सब बैठे बाबा के घर वाले हैं। ये तब बाबा के घर वाले हमने कैसे विचार रखना चाहिए? सब अच्छे हैं, सब संत सबको अच्छे बोलते हैं, हम गलत क्यों बोले? जब उनको अच्छा लगता है तो हमको कौन सा गलत है? क्यों गलत बोले? क्या बाबा ने सिखाया क्या ऐसा? ये नहीं सिखाया बाबा ने, लेकिन उन्होंने विचार दिए। मानते हम कीर्ति को, मूर्ति को नहीं मानते। कीर्ति को मानते हैं, अच्छे विचारों को मानते हैं हम लोग, कि मूर्ति को नहीं मानते। बहुत से अपने राष्ट्र में हुए हैं ना, लेकिन आपल्यासारखे मराठी में आपल्यासारखे करती तत्काळ नाही काळ वेळ तया लागी। अपने समान किसने बनाया? ये पृथ्वी के ऊपर बताओ, है क्या कोई? बाबा ने बनाया, बाबा ने अपने समान बनाया सबको। अभी यहाँ आया, भगवान को लेके गया था, अब दोबारा आया, अब कौन सा भगवान देव बोले तेरे को? वो भगवान को कहाँ रखा तुमने? तुमने जो लेके गया था उसको कहाँ रख गए? कहाँ रखा? अब कौन सा भगवान देव? जा अपने घर, क्या गलती हुई माफी मांग भगवान से, और मांग भगवान से बोले, और वो हमको मिल गए। इतना आत्मविश्वास, और हमने घड़ाया और अनुभव मिला हमको। इतने से नहीं, क्या बाबा ने कहा ये सब मानव एक जात है, उसमें नर नारी दो है। लेकिन जब अपना त्याग हुआ, बाबा ने तो 1.25 साल का किया, अपन तो 41 दिन का त्याग किया। जब अपना त्याग हुआ, हवन हुआ, तो बाबा के आदेश से, कार्यकर्ता के आदेश से उसने कभी बोल दिया कि इस हवन में 5 सेवक बैठेंगे। बैठ जाते थे, लेकिन ये बताए क्या उनके घर के बैठेंगे, उनके जाति के बैठेंगे? नहीं, कोई भी समाज का हो वो सेवक 5 जने बैठ सकता है। ये अधिकार इस हमने भारत में बोलूंगे तो चलेगा। दूसरे व्यक्ति हवन में किसी घर में नहीं बैठते, वही घर वाले बैठेंगे, दूसरे नहीं बैठ सकते। वहां बैठते दूसरे, अनेक में हम थे, हमने कार्य किए ये, और परिवार के लोग बैठते थे, दूसरे नहीं बैठते थे, छुआछूत होते हैं, ये अलग है। ये घर का हवन है, घर के लोगों ने बैठना चाहिए। और पंडित डालता था, मंत्र बोलता था, पंडित बोलता था मंत्र, और हमको बोलता था तुम आहुति छोड़ते जाओ यहाँ पे। उनने जैसा बोला वैसे करते जाओ ना, बादाम खार कर लेके जाता था। नहीं, अरे मस्त पेटी फूट गई उनकी। अभी बैठे पंडे लोग वहां पे, जाओ ना तीर्थ यात्रा में जाओ, उधर देखो है पेटी निकल गई उनके, बैठे तगड़े बन गए। अरे वो तगड़े हो गए, हमको दुबले कर दिए उन्होंने। तो बाबा ने क्या दुबला बनाया क्या? हाँ, इतना तगड़ा बना दिया। ये पानी में जो कासव रहता है, आपको मालूम होगा कासव ना? अब मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते मेरे को मालूम नहीं, पर मराठी में कासव बोलते हैं। उसके सामने परिस्थिति आ गई तो क्या करता है वो कासव? अपने पांव और मुंडी अंदर खींच लेता है। परिस्थिति को देख के अपना जीवन संभाल लेता है वो। लेकिन हम बाबा के सेवक, जो भी परिस्थिति कठिन है, हम जैसा उसने मुंडी पाव अंदर खींच लिया, वो आदेश में आ गए अपने।
तो हमको बाबा ने आगे सिखाया हमने क्या करना चाहिए। जब परिस्थिति ऐसी आई तो भगवान का नाम लेना चाहिए, उनको आवाज लगाना चाहिए। भाई मार्ग में बहुत से दुख को दूर किया, तुम तीर्थ ही नहीं बनाओगे, नाम ही लेंगे बाबा हनुमान जी का। अब एक ठिकान में तो ऐसा हो गया कि उसने नाम ही नहीं लिया। अनेक वाला पागल आदमी, वो बैठे जी है 15 जी उनके गांव का है, मेरे सामने खड़े होके बताया उसने, पागल आदमी। जब उसके कान में आता था बोलता था चल दारू पी ले, और वो दारू पी लेता था, बोलने वाला पी लेता था, पैसे वो देता था पर दिखता नहीं था कुछ। घर के लोगों ने पागल समझ के घर के बाहर निकाला, बैल के कोठे में सोता था वो, बताया उसने, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी। ऐसा 3-4 साल पागल रहा, और एक गांव में गया और एक सेवक का घर था वहां चला गया, और उनको दिखी बाबा हनुमान जी की फोटो। वो फोटो के तरफ देखा, जैसा ही देखा तो 90% वो समाधानी हो गई। उसको देखने से, बाबा हनुमान जी को देखने से, फोटो को देखने से 90% समाधानी मिली। तब उसको ये आत्मा याद आ गई, क्या बोलता है, अरे ये तो बाबा हनुमान जी है, मैं यही कार्य लेऊंगा। फिर काल में आया उसके, क्या बोला उसने, मैं दारू बंद कर देता हूं तेरी, लेकिन मार्ग मत लेना, मार्ग मत लेना, कार्य बंद कर देता हूं तेरी। मैंने बोला, बोले मैं मार्ग से लूंगा, तू क्या करना है तू देखते बैठ तेरे कार्य, अब तेरी नहीं सुनता मैं। और वो सेवक गया 15 जी के पास और मार्ग ले लिया, सेवक बन गया। उसने आखिरी का शब्द ये बोला कि ये मैं ऐसा व्यक्ति पागल, आज जो अच्छा हूं तो इस धर्म में मानव बनाने की फैक्ट्री है, बोले ऐसा बोला उसने। कितना बड़ा शब्द बोल दिया उसने, मेरे सामने बोला। मैंने बोला 15 जी को बताया, बोला इसका पूरा डिटेल डाटा मेरे को दे देना, बताया उनको, आ जाएगा। तो ये इतनी आपल्यासारखे करती तत्काळ नाही काळ वेळ लगाई। बाबा ने जात पात नहीं देखा, इतनी बड़ी कृपा मान दिया है अपने को, बहुत बड़ी कृपा है। मेरे पास तो बहुत अनुभव है, ऋषिकेश का मार्गदर्शन है, वामन अवतार का मार्गदर्शन है, गोरखनाथ मर्दिनाथ का मार्गदर्शन है, यादवराव महाराज कृष्ण का अवतार हुआ, ये भी मार्गदर्शन किया है बाबा ने, सब मालूम है मेरे अनुभव भी। दौरे में जो अनुभव बताया बाबा ने देखा हूं मैं, ये भी मालूम है। लेकिन समय नहीं रहता, समय है क्या खत्म हो गया रे बाबा? अध्यक्ष साहब बताओ। हाँ 4:30 मुझे टाइम है, बताओ। लेकिन अध्यक्ष साहब कहाँ गए? ये मार्ग में अरे मुसलमान आए, या जात बात नहीं, मान लो मुझे मान लो, बाबा की कृपा सबको लगती है, और इस संसार में एक ही लगी है, एक ही नदी है। क्या था अनेक में, घर से गंगा बहती, आदमी प्यासा रहे। अरे प्यासे थे हम, भूखे प्यासे थे, खाने को नहीं मिलता था। मेरे गोंदा में है ऐसे अनेक वाला था, वो सेवक के यहाँ जाके उनके बच्चे खाना खाते थे, खाने को नहीं था, दारू के लिए पूरा बर्बाद हो गया। ऐसी दारू पीता था और घर का सामान बेच दिया। वो भाई उसकी घरवाली रोते रोते आई और रोते रोते बताती थी। अब मेरे को सेवकिन ने बताया, बोले आप मार्ग ले, मैं देता नहीं मार्ग, पति को ला बोलता हूं। लेकिन उसका चेहरा देखा,
और वो रोती थी, मेरे को दया आ गई और उनको दे दिया। 3 दिन मैंने बोला जाओ सब फोटो वोटो धागे धोरे सब निकाल। गई है घर में और उसने ये पूछा था, मेरे को पूछेगा तू कहाँ गई थी तो बता देना बाबा हनुमान जी लाने गई थी। बिल्कुल बोलना, हिम्मत रखो। मैंने बोला बोलूंगी, बोले बोला जाओ। अबे उनने पूछा कहाँ गई थी, ने बोले बाबा हनुमान जी लाने गई थी। लाए बोले, बोले आओ लाए, वो सब फोटो निकालना है धागे धोरे। उसने अपने मन से अपने गले का धागा निकाल के दे दिया। अरे किसने नमाया, ये नम्रता किसने लाके दिया? बाबा के यहाँ दुखी सेवक गया, बाबा बहुत तकलीफ हो रही। क्यों मालूम नहीं बाबा, गलती हुई है, मैं माफी मांगा भगवान से, अभी मांगता कीर्तन देने के लिए, लेकिन समाधानी नहीं हुई। ये बहुत पुरानी बात। बाबा ने देखा, अंतरात्मा से देखा, तो बाबा हनुमान जी क्रोधित हो गया था। और अपन भी मार्ग के पहले बोलते थे हनुमान जी के मंदिर में बाई को नहीं जाना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचारी है और वो विकराल रूप है वो। और बात सही है, विकराल रूप ही है उनका, उसको देख नहीं सकते कोई, खत्म हो जाएंगे। तो बाबा ने देखा विकराल रूप बाबा हनुमान जी का था, तब बाबा ने सवाल बाबा हनुमान जी से किया, क्या बाबा हनुमान जी आप इतना विकराल रूप क्यों हुए? ये सेवक मेरा है, इसने गलती किया, ये माफी मांग रहा है आपसे, ये मेरा सेवक है, आपका भी सेवक है, आप इसको माफ कर दो ना। जब ये माफी नहीं मांगता, जब ये माफी नहीं मांगता तो इसके कर्म वो भोगेगा। आप शांत हो जाओ, मेरी विनंती है बाबा हनुमान। शांत हो गया बाबा ने, शांत किसी लिए, हमारे सबके लिए माफी मांगा, हाथ जोड़ के माफी मांगा। हम क्या कर रहे? मैं क्या बता रहा था, मुसलमान आया नहीं, ये बैठे हुए कार्यकर्ता, इन्होंने कार्य दिया, हरिन खेले जी कार्यकर्ता, हरिन खेले जी बोल बोला बैठे हुए। अब उनको समाधान मिल गए, 2 साल हो गए, बाद में पता चला, मेरे को बताए कार्यकर्ता ये मुसलमान को कार्य दे दिए, दुख दूर हो गए। अब वो बोलता है, बोले क्या समाज वाले ने मीटिंग किया, उन्होंने बुलाया, उसने बोला क्या धर्म छोड़ दो, अब उसने बोला, बोलते मैं नहीं छोड़ता। मेरे ही पास आया था, मैंने भी पूछा उनको, बोला ऐसा, मैंने बोल दिया, बोले मैं नहीं छोड़ता मार, क्योंकि मेरे पत्नी को तकलीफ थी, मैं पूरे इधर उधर घुमा, किसी ने दुख दूर नहीं किया, कोई देव धर्म ने की, पंडा पुजारी, कोई मुसलमान के कहीं भी दुख दूर नहीं हुआ। और यहाँ दुख दूर हो गया परमात्मा एक के, मैं कैसा छोड़ू? 2 बार 3 बार मीटिंग किया, बोले लेकिन मारकर नहीं छोड़ा, बोले मैं। लेकिन बाद में मैं इनसे कार्यकर्ता से विचार किया, कल चल के इनकी लड़की की शादी होंगी, और शादी में मैंने बोला ये जो त्याग देते अपन, नवहवन करते हैं, फिर शादी के कार्य होंगे, ये नहीं कर सकेगा, इनके परिवार में बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो जाएंगी, इसके जवाबदार फिर धर्म रखेंगे अपने को वो लोग, इससे लिए उनको बंद कर दो, कार्य बंद कर दिया। अब मेरे ख्याल से मालूम नहीं अभी क्या है उनका, तो भगवान तो है, जब ऐसा पागल का बताया मैं, उसको भगवान मिल गए। तो बाबा ने कहा भगवान तो खुला रखा है, कोई भी पकड़ ले, नहीं वो ओपन रखा है, बोले बाबा ने, वो ओपन, कोई भी पकड़ ले, नहीं बोले।
अरे इतना सादा है। तो बाबा कैसे है बोले, बाबा ही तो सादे थे। मेरे कान को कुंडल नहीं, मेरे गले मस्तक पे टीका नहीं, गले में माला नहीं, हाथ में कमांडर नहीं, भगवा कपड़ा नहीं। कौन बोलेगा महात्मा बोले मेरे को, मैं तो तुम्हारे सर का बैठा हूं बोले। यहाँ कितनी बड़ी दया, इतनी दया कि एक व्यक्ति एक सेवक बाबा के यहाँ गया या एक कार्यकर्ता, एक व्यक्ति रहता है, चाहे सेवक हो कार्यकर्ता हो कोई भी हो, और एक कप बसी में चाय आया तो अर्धा बसी में डालते थे और अर्धा कप वो सेवक को नहीं तो कार्यकर्ता को देते थे, पी लो। अपना समझ के पिलाता था। कितनी बड़ी दया है बाबा को। मैंने 2 बार पी, इतनी बड़ी दया। हमको हमारे मन में दया है क्या? नहीं है दया ना, हमारे मन में उतनी दया नहीं। लेकिन कुछ किरमे जी ने शब्द बोले यहाँ, वो दयावान बोले कुछ शब्द इस धर्म के माध्यम से, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता। बोलना है तो सारा जग है, और करना है तो ये धर्म है, या करना पड़ता है। ये बोलते ना बोले तो सचाले त्याची बंदी न पावले, ये मन रह गया। करने के लिए नहीं बताया इस देश में किसी ने, बाबा ने करने के लिए बताया। आचरण करो, बोलने से कुछ नहीं होगा, आचरण करो और फिर अनुभव पाओ। देखो अनुभव भगवान है। मैं एक अनुभव बताऊं क्या समय हो गया, बोलते जाओ भाई, बताते जाओ। दामिन कर, ठीक है, एक अनुभव और बता देता हूं। अब आधे रात को मैं लक्ष्मी नगर में रहता था, और आधे रात को 2 कवाड़ को ऐसे ठोके। मैंने सोचा मैं लाइन में आदमी, इतने रात को किसकी लाइन बंद हो गई, काय के लिए आए होंगे, परेशान करते हैं, इसीलिए किवाड़ खोला। तो 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ने, एक लड़का 16-17 साल का था, मेरे से नमस्कार किए, मैंने बैठने के छप्पर में दे दिया, बैठ। मतलब भैया क्यों आ गए, क्या कारण है? तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, मेरी भाई की घरवाली, मेरी भाऊसुन, उसको कैंसर हो गया है। देखो भगवान नहीं देखा, घटना हमारे सामने है, उससे सीखे हम, इसीलिए मार्ग में हम आ गए। यही घटना सब सुनते हैं, और ऐसी आपत्ति आई, एक गिलास में पानी ले, चाहे मार्ग में है नहीं तो नहीं है, वो उसने सुना है। एक गिलास में पानी ले और बाबा हनुमान जी फूंक मारो और पिला दो। देखो तुम 2 मिनट में, 1 मिनट में वो उठ के बैठ जाएंगे। एक पल में दुख आता है, नहीं, एक पल में दुख आता है, और एक पल में दुख दूर होता है। क्योंकि भावना क्या है रे? बाबा कहते थे अपने हिंदुस्तान में भावना ज्यादा आती है, क्योंकि पूजा पाठ है। अमेरिका में नहीं है भावना। बोले कोई भी आदमी किसी भाई गले में हाथ डाल के दोस्त बन के चलते हैं बोले। और अभी जाओ ना बम्बई में, वो समुद्र के किनारे तुमको दिखेंगे वहां पे कैसे कैसे बैठते हैं। तो अपने इधर के लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे इधर के लोग देखते हैं ऐसे, वो नहीं देखते तुम्हारे तरफ। और इधर के लोग पूजा करते हैं तो वो ढुक के देखते हैं क्या कर रहे करके, नहीं ऐसे ही एक व्यक्ति को देखते हैं वो, पर वो कर रहे, उनका अनुभव उनके पास है, अपन कर रहे अपना अनुभव भारत में अपने पास है। तो उसने बोला भाऊजा कैंसर हो गया, 6 लाख रुपए लगाए बंबई में। वो डॉक्टर ने कहा लेके जाओ, इसका कुछ नहीं होता, आगे ये खत्म होने वाली है। तो इसको हमने भर्ती चौधरी डॉक्टर क्या किया घूमने में, और वहां भर्ती थी।
और डॉक्टर ने आज शाम को बोला आखिरी रात है ये भाई की, इसके बाद ये बचेंगी नहीं, खत्म हो जाए। अब मैं पायरी के ऊपर बैठ के वहां पे सोचने लगा, और मेरे पास में एक वो लड़का बैठा था, उनके साथ में आया वो लड़का। मैंने बोल दिया, बोले कि इस संसार में हमारे लिए सब रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं है। ऐसी हमारी भी हालत थी पहले, नहीं? अरे रंग जाने तो रंग आ रही, नहीं तो बन जात का पिंजारी। रंग जाओ, बाबा ने बताया रंग में रंग जाओ। पानी का रंग नहीं होता, पानी पानी होता है, लेकिन जैसा रंग डालोगे वैसा ही रंग होगा वो। तो कैसे कर्म करना है? कौन सा रंग डालने के लिए बोला बाबा ने? सत्य मरेगा प्रेम, ये कौन करेगा? तो इसलिए ऐसा बोला, क्या सारे रास्ते बंद हो गए? तो ये लड़के ने बोला, क्या आप बोल रहे हैं वो रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता खुला है, वो कभी बंद नहीं हो सकता। कौन सा रास्ता है? वो तो उतना जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मकान मालूम है, मैं तुमको लेके जाता। और उसने इसलिए लाया यहाँ तक, आपके घर तक। आप बताइए कौन सा रास्ता है? मतलब रास्ता तो है ही है, वो कभी मिटता नहीं। अरे जन्म मृत्यु ये भगवान के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, रिजर्वेशन हो चुका है, तारीख आने को है, तारीख भगवान के पास है। जिस दिन गाड़ी आ जाएंगी, टिकट कट गई, अपने समझना बैठ जाएंगे गाड़ी पे, चले भगवान के यहाँ। लेकिन ये जन्म मृत्यु उसके पास है, और दिन रात भी उसी ने गढ़ाया, हमने नहीं गढ़ाया। कोई बोलते शुक्रवार दिन संतोषी का है, गुरुवार दिवस गुरु का है, शनिवार दिवस हनुमान जी का है। और इधर बोलते जीने विचार बन, कई निर्देश उपवास रखते, वो दिन का उपवास रखते। और भगवान किसने किया? ये मानव ने किया, भगवान ने नहीं किया। यादगार के लिए समझना चाहिए। अब उसने बताया, लड़के ले आए, बोले हमने बोला है रास्ता, लेकिन आप करोगे नहीं। नहीं बोले हम जरूर करेंगे, बिल्कुल बताओ बोले आप। अब मानो उनके सामने मेरे मुंह से निकल गया शब्द, तुम ये गिलास में पानी ले जाओ अपने दवाखाने में, बेड के पास बैठना, बाबा हनुमान जी बोल के फूक मारो, ज़्यादा से ज़्यादा मारो, वो तीर्थ होगा, और तीर्थ पिलाओ, एक तास में 3 बार। तो ये 7 दिन तक दो, ऐसा शब्द निकल गया। मैंने आज तक इतने साल हो गए किसी को ऐसा शब्द नहीं बोला, मालूम नहीं कैसा निकला। तो वो क्या बोल रहा है मेरे को? क्या बात कर रहे हैं आप? बोले अरे डॉक्टर बोलता है आज की रात, और तुम बोल रहे 7 दिन तीर्थ दो, तो किसको दूंगा? बोले मैं, वो तो मर जाएंगे। तू क्यों ऐसा बोल रहा है? पहले कार्य कर, वो भगवान के हाथ में। मान लो अपने ही हाथ में ले लेके देखता है, नहीं सब कुछ मैं हूँ। अरे दूसरे की गलती निकालना अच्छा है, लेकिन अपनी गलती निकालना बहुत अच्छी बात है। अपनी खुद गलती निकालना बहुत अच्छी बात है। गलती तो होना ही है, नहीं होंगे ऐसा नहीं है। अब ये शब्द निकल गया तो उनको बोला मैं, अब जाके कार्य, ठीक है जी हम जाते हैं। बोले आप कल आ जाओ ना। बोले तू तो जा पहले। गया, मेरे को बड़ा विचार आया, बोला ऐसा कैसा बोल दिया भाई, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। अब निकल गया शब्द, अब शब्द भगवान है, मैं कोई भगवान नहीं। कार्य देता हूँ, कार्य करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके दुख दूर करता हूँ। अरे मैं बुझला पापड़ नहीं तोड़ सकता, वो ताकत मेरे में नहीं है। जो आत्मा है सत्य मर्यादा प्रेम से बाबा की सीक्वेंस से कार्य करता हूँ, हरामखोरी नहीं करता मैं। अब वो गया, हम दूसरे दिन 2-4 सेवक को लेके गया वहाँ दवाखाने में। वहाँ जाने के बाद देखा, हमको देखा उसने, बड़ा जल्दी आया और हाथ पकड़ा, आओ बैठो बैठो। बोले अरे मुल्ला
वो क्या बोलता है, रात को क्या दिए थे जी बोले तुमने, और तेरी भावजे कैसी है ये तो बताओ पहले, तो बाद में मैं बताऊंगा। अजी वो डॉक्टर बोलता है ये भाई को कैंसर ही नहीं है, कैंसर ही नहीं है, ब्लड की कमी है, ऐसा बोलता है। बोले क्या दिए थे रात को, बोले क्या दिए थे, तीर्थ बनाने के लिए बोला था ना, हाँ बनाया दिया, बोला इसलिए भगवान ने दुख दूर किया। सिर्फ बोले पानी पिलाने से दुख दूर हो गए। तो वो क्या बोलता है, बोले नारद सिंदूर बुक्का अगरबत्ती हवन ये कर सकते क्या, बोले मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो करने के पहले तुमको जितने फोटो है देव धर्म की ये सब विसर्जन करना पड़ेगा, धागे दोरे। अजी बोले हम तो बामन है, हम तो पंडित है, हम विसर्जन कैसा करेंगे, बोले फोटो का, वो तो हमारे भगवान है, उसको नहीं कर सकते हम, बोले विसर्जन, और नहीं कर सकते तो नहीं मिल सकता, और नहीं मिल सकता बोल दिया। वो ऐसे मत जो बोलो जी, बोले रात को बोले तो आराम हो गया, अब नहीं मिलेगा बोले तो फिर दुख आ जाएगा, बोले ऐसे तो मत बोल। क्या बोलूँ मैं, करने के लिए बताया हमारे बाबा ने, अरे यहाँ करना पड़ता है। नहीं बोले ऐसा तो हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, देखो मैंने बोला कोई जबरदस्ती तो है ही नहीं, क्योंकि ये मानव धर्म परिवर्तन नहीं करते हम, अब किसी के घर में नहीं जाते मार्ग में आओ, क्योंकि हम पंडा पुजारी नहीं है। बाबा हमारे घर में बुलाने के लिए आया था क्या, वो भजन बोला है नहीं, गरीबदास ने बोला है, पहिले दुखी होता सवारी आला स बाबाच्या मार्गावरी, बाबा बोलवाले आलते का, आता सुखी झाला स म्हणून सेवका अंगात आणला का, नहीं आता सुखी हो गए ना। हाँ पहले अंधेला था, भला सूर्य था पर हमको बीमार थे, अंधेला ही था, उजेला नहीं था, आज से उजेला बता दिया बाबा ने। शब्द भगवान, विचार भगवान, तत्व शब्द नियम भगवान। क्या विनंती करते सवेरे शाम को प्रार्थना करते वर्ष हो गया, उसके आगे क्या है तो मालूम नहीं बनता। रात भर वाचली गीता, सकाळी उठून रामात सीता बोल तर बहीण होती म्हणते, हे असंच आहे बेटा, काय करता येतं धर्मामध्ये। अब वो पंडित क्या बोलता है, तिवारी सरनेम तिवारी, मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ ना, वो करेगा, बोले मतलब ला। अब वो गया और अपने भाई को लाया, और उसके भाई के साथ दो आदमी, भैया पंडित आदमी है, शूटिंग शर्टिंग से थे, मस्त पढ़े लिखे थे, पैसे वाले आदमी थे। अब वो आ गए हमारे पास, बैठे बोलने लगे, कैसे क्या बोल रहे, बोले तुम फोटो विसर्जन, तो उनको विस्तार से समझा दिया मैं, ये धर्म है। नहीं बोले ये तो बोले हम फोटो विसर्जन नहीं कर सकते, ऐसा होता है क्या, बोले भगवान को विसर्जन करना, ऐसा कैसा भगवान बोलते हैं, बोले तो मैंने कहा जबरदस्ती क्या, मतलब ये लोग हमारे घर में है, मैं थोड़े आया मन या बोला ले, आज इनने समस्या बताया मैंने बता दिया, उससे समाधान हो गया। तो ये आगे जो करना है तुम्हारे भाई ने बोला मैंने बता दिया। नहीं बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये आपकी मर्जी, मैंने बोला कोई जबरदस्ती है नहीं, कुछ तो भी तो रास्ता बताओ, बोला क्या रास्ता बताओ आपको, क्योंकि आप तो ब्राह्मण है, आप तो पूजा करने वाले, आप तो ज्ञानी है। तो मैंने उनको एक अनुभव दिया रावण का, उनको मैंने ये बोला, रावण जो था ये सत्य पे चलने वाला था, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसा पंडित था वो रावण। 3 लोगों में मारने वाला कोई नहीं था, ऐसा इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। अब उसने क्या किया, रावण ने वो सीता हरण करने के लिए निकला, तो इधर लक्ष्मण ने क्या किया कि सीता माई ये रेशा के इस तरफ मत आना, एक रेशा फाड़ दिया। क्या किया मैंने, बोला लक्ष्मण ने शब्द बोला, मंत्र नहीं बोला, का ये रेशे के इस तरफ मत, आदेश शब्द बोला। ये रावण बहन वहां लटक गया, मैंने बोला रावण वहां लटक गया, आगे जा ही नहीं सकता। अरे रावण तो इतना स्वाभिमान था,
इतना बलवान था, इतने उनने भक्ति किया था, और वहां जाके लटक गए। वैसे तुम पंडित हो, तुम दूसरे की यहाँ कथा करते हो, वहां के ग्रह निकालते हो, उसी में से ये कैंसर हुआ, ये ग्रह उसी में का है, ये ग्रह को क्यों ले निकाले, क्यों बढ़ गए? ये सवाल किया उनसे, क्यों बढ़ गए? इसका मतलब ये दैवी शक्ति है शब्द। ये बाबा ने कहा, बोले मार्ग में आने वाले लोग इन्हें मजाक नहीं करना बाबा की, बोले, और जो करेगा उसी के साथ मजाक होंगे, बोले। क्यों कर, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको अनुभव है, सबको मालूम है हमको। अब वहां पे बोला उनको मैंने, अब उनने क्या बोला बाद में मालूम है। ये तो बात ठीक है बोले आपकी, हमारे से दुख दूर नहीं हुआ, कहीं बोले ये तो हो गया कैंसर, डॉक्टर कहता है, लेकिन ये फोटो वोटो विसर्जन करना ये हमारे पल्ले में नहीं पड़ती, बोले। मतलब आपके विचार, कोई जबरदस्ती है नहीं। बोले ये काम किए तो, बोले, मतलब कौन सा? तो ऐसे करेंगे, बोले अपन, म्हणजे वो गुरु हो गया, मेरे को चेला बना दिया उसने, नहीं वो बता रहा है मेरे को ज्ञान। जैसे जैसे समाधानी मिल रही है भाई को आगे, वैसा वैसा एक एक फोटो को विसर्जन करेंगे, बोले हम। मतलब बहुत होशियार है बेटे ये, नहीं बहुत होशियार पंडित है ना, बता घर का लेके भागता है ना, कम होशियार रहता है क्या? ठीक है मैंने बोला आप जैसा बोलो वैसा करो, और मैं सटक यहाँ से चला गया मैं। वो भाई 7 दिन नहीं, 8वें दिन मर गई वो। तो बाबा का आदेश पालन नहीं किया तो हमारा क्या होगा? बाबा का आदेश का समय समय पे पालन करना, ये हम बोलते ही कि नहीं? मैं इससे वचन को कौन निभाएगा? है क्या 5 मिनट है? समय है क्या थोड़ा भी? है 5 मिनट बाकी है, मैं जल्दी निपटाता हूँ 5 मिनट। अब ईमान है, ईमान ही भगवान है, कहाँ ढूंढते हो भगवान को? अरे निंदा बदनामी छोड़ दो, संभालो तत्व शब्द नियम को। अभी चलना, आगे भी चलना, और कार्यकर्ता को साथ देना। कोई कुछ भी करे, मरे या जिए, अपना वचन निभाना, अपना वचन निभाना। शब्द को भगवान समझ के, शब्द को भगवान समझ के, कार्यकर्ता गुरु समान है। और बाबा की शिकवन तत्व शब्द नियम अमृत समान है, अमृत समान है। भगवान मिलता नहीं जंगल पार दुकान में, भगवान मिलता नहीं जंगल पार दुकान में। निष्काम कार्य कर्म अच्छे करो, भगवान आपके सामने है, भगवान आपके सामने। तोड़ना तो आसान है, सजाना खेल नहीं। दिया कभी जल नहीं सकता जिस दिए में तेल ही नहीं है। आत्माएं एक दिन निकल जाएंगी, आत्माएं एक दिन निकल जाएंगी। तोता उड़ गया, शरीर छोड़ के प्राय आत्मा निकल गई, तोता उड़ गया। घर के आदमी रोते रहे और खाली पिंजरा रह गया, खाली पिंजरा रह गया। अभी जब सेवक बन गया, अभी तक सेवक बन गया, जीवन का कर्म बनाना है।
सेवक तो बन गए, लेकिन हमारे परिवार का जीवन का कर्म बनाना है। और आत्मा अनुभव से देखो, आपके अंदर खजाना है, आपके अंदर खजाना है। ये खजाना कोई सो लेके नहीं जा सकते, ये खजाना चोर कोई भी लेके नहीं जा सकते। अरे बुरे कर्म करोगे तो खजाना बचा नहीं सकते, बचा नहीं सकते। इतने बोल के अपने शब्द समाप्त होता हूँ। नमस्कार लेता हूँ भाई, नमस्कार।